आज हमने चैप्टर 12 स्टार्ट करना है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. Students, you have learned the basic principle of the biotechnology and the process that involved in that biotechnology, and you have also learned that biotechnology deals with the industrial production in a large number of the pharmaceutical product and also useful in the production of the genetically modified animals, microbes, plants. So let us now learn that what are the transgenic animals, what are the transgenic plants, how they are used to improve the quality of a human lifestyle of the human life. So let us study about the application of the product which are used and which are made by the biotechnology process. In the topic 12.1 biotechnology application in the agriculture, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में कि एग्रीकल्चर में उसका क्या रोल है. तो स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले क्रॉप इम्प्रूवमेंट है मेथड के अंदर, जिससे हाउएवर इसमें क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डीएनए टेक्नोलॉजी. इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ द वन और मोर जीन, जिसको हम बोलते हैं डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द वन प्लांट टू द अनदर, एंड द प्लांट विच in which the foreign gene has introduced is called transgenic plant. So the two distinct technique for introduction foreign genetic material into the plant genome, first through the vector, and इसमें क्या होगा, that vector is required for the selection and isolation of the desired fragment of the DNA, and we introduce this DNA into the vector. Okay, उसके बाद जो है वो DNA बन जाएगा और उसके बाद हम लोग करते हैं उसका इलेक्ट्रोफोरेशन, जिसके अंदर एक ये एप्लीकेशन थी, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस टू चेंज द प्रोटोप्लाज्म सो दैट दे कैन बी डायरेक्टली इम्बाइब द प्योरीफाइड डीएनए. कुछ हमने माइक्रो इंजेक्शन की टेक्निक है इस तरह से. तो एग्रीकल्चर में क्या इसका रोल है बायोटेक्नोलॉजी का. सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट इन द फोटोसिंथेसिस. आपने रूबिस्को एंजाइम का नाम सुना होगा, राइबोज 1,5 बाइफॉस्फेट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड विच कैन एक्ट बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. Under the certain condition in the light, the enzyme Rubisco oxygenates Rubisco biphosphate and inhibit the carboxylation. इसकी वजह से क्या होगा, 25% of the fixed carbon dioxide is photorespired as a carbon dioxide. So अब it is now possible to isolate the Rubisco gene and modified it and reduce the minimum लॉस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहले जो है इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर में रूबिस्को एंजाइम से है. उसके बाद हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट हैं. हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट जो है, हर्बिसाइड क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं विच किल द वीड्स. और वीड्स क्या करते हैं, हमारी जो प्लांट्स की जो भी हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए डाल रहे हैं, तो वो वीड्स उसकी सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो हर्बिसाइड जो है दे आर नॉट डैमेज बट सम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे कि टोमेटो है, पोटैटो है, टोबैको है, सोयाबीन है, कॉटन है और शुगर बीट है, पिटूनिया. तो लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ द हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट. One example is transgenic tobacco plant. Transgenic tobacco plants containing gene that from the bacterium Bacillus thuringiensis, which have produced this bacterial gene specifies an insecticidal protein which destroy the stomach of the insect and kills them. तो इस तरह से हम टोबैको के प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. दूसरा ट्रांसजेनिक टोमेटो है, पोटैटो प्लांट्स हैं. तो these plants having viral coat protein gene which have formed and these plants are resistant to the viral disease. Okay, तो इस तरह से ये है हर्बिसाइड टॉलरेंस. नेक्स्ट इज़ हमारा रहेगा इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट. तो इसमें बीटी कॉटन का सबसे एग्जाम्पल होगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और डाउनलोड नहीं होगी.